हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रतिबंधित प्रायिकता से संबंधित कुछ प्रमेयों को देखने वाले हैं। चलिए प्रमेय संख्या 1 से देखते हैं। कह रहा है यदि एक ही प्रतिदर्श समस्या S में दो घटना A तथा B हैं तो यहाँ A बाई B की जो प्रायिकता होगी वह 0 से 1 तक होगी। A बाई B का मतलब यहाँ समझ रहे ना कि घटना A की प्रायिकता जब B घटित हो चुका है इसका मान 0 से 1 तक होता है, जहाँ B नॉट इक्वल टू 5। हम लोग ऐसे भी पहले पढ़ चुके हैं कि प्रायिकता का मान 0 से 1 तक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रायिकता देख रहे हैं ये आपकी प्रतिबंधित प्रायिकता के रूप में दी हुई ना, तो इसका भी मान 0 से 1 तक होगा। यही हमें यहाँ साबित करना है। चलिए हम लोग इसका प्रमाण यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B, ये और B दो घटनाएं हैं ना जी प्रतिदर्श समस्या S की, तो A इंटरसेक्शन B की बात करें तो ये सबसेट होगा B का। A इंटरसेक्शन B सबसेट होगा ना B का, क्योंकि A इंटरसेक्शन B में जो कॉमन आपके एलिमेंट आएंगे वह इस सेट के भी होंगे और इस सेट के भी होंगे, तो यानी कि A इंटरसेक्शन B सबसेट होगा B का। सबसेट होगा ना जी, बिल्कुल। हाँ, तो अब देखिए इसके बाद अगर हम लोग इसकी प्रायिकता की बात करेंगे, इसकी प्रायिकता की बात करेंगे A इंटरसेक्शन B की, तो इसकी प्रायिकता यहाँ पर B की प्रायिकता से कम होगी या बराबर होगी। क्योंकि देखिए अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन में सारे के सारे एलिमेंट B वाले ही मिलते हैं तो इसके इक्वल हो जाएगी दोनों की प्रायिकता। अच्छा, अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन में B के कुछ ही एलिमेंट मिलते हैं तो इसकी प्रायिकता इसके प्रायिकता से कम होगी ना जी, यानी कि A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता लेस देन और इक्वल टू हो सकती है B के प्रायिकता के। चलिए इसको इधर लाते हैं डिवाइड में, तो P A इंटरसेक्शन B यानी A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता बटा में B की प्रायिकता इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग पढ़े हुए हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कि प्रोबेबिलिटी A बाई B की किसके इक्वल होती है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B और बाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ हमें पता चल गया कि A बाई B की प्रोबेबिलिटी होगी कितना, लेस देन और इक्वल टू 1, समझ गए। अच्छा, अब देखिए ना, हम लोग A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता कह सकते हैं कि वैल्यू 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा ना जी। अच्छा, इसका वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, क्योंकि A और B दो घटना है तो उसमें दोनों के इंटरसेक्शन में या तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी, या कोई एलिमेंट आते हैं तो उसकी प्रायिकता 0 से ग्रेटर होगी, यही ना होगा जी। चलिए, एंड तथा, सभी हिंदी में लिखना है, तथा यहाँ पर कह रहा है कि B नॉट इक्वल टू 5, B नॉट इक्वल टू 5 है ना, B नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि प्रतिबंधित प्रायिकता की बात यहाँ हो रही है। और प्रतिबंधित प्रायिकता के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर A बाई B की प्रायिकता हम लोग निकालें तो B हमेशा जो होगा उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होंगे, यानी कि वह एम्प्टी सेट नहीं होगा। अच्छा, तो जब ये एम्प्टी सेट नहीं होगा तो इसकी प्रायिकता हमेशा क्या होगी, तो इसकी प्रायिकता हमेशा 0 से ग्रेटर होगी, 0 से ग्रेटर होगी। तो आप समझो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ऊपर वाले की प्रायिकता, ये देखिए A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता जो है 0 या 0 से ग्रेटर है, और नीचे की प्रायिकता हमेशा 0 से ग्रेटर है, ठीक है, 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि P A इंटरसेक्शन B और Y में P B, इसका जो प्रायिकता होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि A बाई B की जो प्रायिकता होगी वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो अब इन दोनों से, इससे और इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इसको फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकंड लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से क्या हमें कंक्लूजन निकलेगा कि यहाँ 0 से ग्रेटर और इक्वल होगी A बाई B की प्रायिकता, बट लेस देन और इक्वल टू होगी 1 की, एंड यहाँ ध्यान रखना है कि B नॉट इक्वल टू 5। समझ गए, तो ये हमें प्रूव करना था, हमने कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रमेय 2 नंबर। यदि एक ही प्रतिदर्श समस्या S में दो घटनाएं A और B हैं तो
एस बाई ए की प्रायिकता और ए बाई ए की प्रायिकता दोनों की प्रायिकता 1 होती है। चलिए हम लोग इसका प्रमाण यहाँ पर देखते हैं, सिंपल सा है। चलिए पी एस बाई ए की बात करते हैं, तो इसके आप प्रतिबंधित प्रायिकता के डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, एस इंटरसेक्शन ए की प्रायिकता और बटा में ए की प्रायिकता। तो यहाँ एस इंटरसेक्शन ए जो होगा, एस इंटरसेक्शन ए वो ए ही होगा, क्योंकि एस आपका प्रतिदर्श समिश्र और प्रतिवर्ष समिश्र के ये दोनों सबसेट होंगे, इसका मतलब यहाँ पे ये ऐसा हो सकता है। तो एस इंटरसेक्शन ए जो होगा वो ए होगा, क्योंकि ए जो है सबसेट होगा एस का, इसलिए। और यहाँ पे दोनों कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। चलिए अगर हम लोग यहाँ पर फिर से ए बाई ए के लिए लेके चले, तो इसके लिए हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए और बाई में ए की प्रायिकता। तो ए इंटरसेक्शन ए आपका ए ही हो जाता है और बाई में ए की प्रायिकता, ये भी यहाँ कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए होता है, इसलिए ऐसा। तो दोनों कंडीशन में हमें 1 ही मिल रहा है, तो हमने प्रूव कर दिया ना। अतः लिख सकते हैं यहाँ पर कि एस बाई ए की जो प्रायिकता होगी वह इक्वल होगी ए बाई ए की प्रायिकता की और इक्वल होगी 1 के। समझ गए? चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रमेय 3 नंबर। यदि किसी प्रतिदर्श समिश्र एस में ए और बी कोई दो घटनाएं हैं तथा सी कोई ऐसी घटना इस प्रकार है कि सी की प्रायिकता नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमें ये साबित करना है कि ए यूनियन बी बाई सी की जो प्रायिकता होगी, यहाँ पर देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्म है, ए की प्रायिकता जब सी घटित हो चुका है, फिर प्लस बी की प्रायिकता जब सी घटित हो चुका है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता जब सी घटित हो चुका है, इसके इक्वल होगी। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पे प्रमाण देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ले ले प्रायिकता किसका, तो यहाँ पर ले लेते हैं ए यूनियन बी बाई सी के लिए, तो किसके इक्वल हो जाएगी, तो ये हो जाएगी यहाँ पर ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी बाई में सी की प्रायिकता, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ऊपर देखिए, अब यहाँ पे हम लोग वितरण नियम इसमें लगा देते हैं, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ए इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता और बाई में सी की प्रायिकता। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। आप अंदर यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे इसके फॉर्मूले की, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि ए यूनियन बी की जो प्रायिकता होती है वह ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता और माइनस में ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, ये होता है ना जी। चलिए तो अब इसी के अकॉर्डिंग इसको ऊपर वाले को तोड़ेंगे, तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता प्लस बी इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता और बाई में सी की प्रायिकता। चलिए अब अलग अलग भाग कर देते हैं, ए इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता बाई सी की प्रायिकता, यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी बाई सी की प्रायिकता, और फिर यहाँ हो जाएगा इन तीनों के लिए, देखिए ए बी सी तीनों है इसमें, ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और फिर ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन सी और यहाँ पे बटा में सी की प्रायिकता। तो अब यहाँ पर देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रतिबंधित प्रायिकता के अकॉर्डिंग देखें तो ये ए बाई सी की प्रायिकता हो जाएगी, ये आपकी बी बाई सी की प्रायिकता हो जाएगी और ये आपकी ए इंटरसेक्शन बी और बाई सी की प्रायिकता हो जाएगी। तो हमें यही ना प्रूव करना था कि ए यूनियन बी बाई सी की जो प्रायिकता होगी, है ना, वह किसके इक्वल हो जाएगी, तो वह हो जाएगी ए बाई सी की प्रायिकता बी बाई सी की प्रायिकता और माइनस प्रायिकता किसकी, ए इंटरसेक्शन बी बाई सी की प्रायिकता। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं प्रमेय नंबर 4। यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि बी नॉट इक्वल टू 5, तो हमें यहाँ साबित करना है कि ए बाई बी की प्रायिकता और ए नॉट बाई बी की प्रायिकता का योग। हमने जानते हैं किसी घटना के घटित होने और उसके नहीं घटित होने की प्रायिकता का योग 1 होता है, यही हमें यहाँ साबित करना है। चलिए तो अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग जानते हैं, अभी देखे थे प्रमेय नंबर 1 से, कि अगर प्रायिकता निकालनी हो
एस और बाई में हम लोग कोई भी ले सकते हैं, मान लो एस बाई बी ले लेते हैं, तो इसकी प्रायिकता हमेशा 1 होगी। अच्छा, और एक प्रॉपर्टी के हिसाब से हम जानते हैं एस जो होता है इक्वल होता है, अगर मान लो इन दोनों में से कोई घटना ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इन दोनों का यूनियन ऐसी ना होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए यूनियन ए डैश बाई बी इक्वल टू में 1। तो चूंकि आप यहाँ जो देख रहे हैं ए और ए डैश ये दोनों अपवर्जी हैं, है ना, यहाँ देख रहे हैं कि ए तथा ए डैश परस्पर अपवर्जी है, परस्पर अपवर्जी है, कुछ भी एलिमेंट सेम नहीं मिलेंगे इसमें, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इनके अलग अलग योग के बराबर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ए बाई बी की प्रायिकता और प्लस में किसकी, ए डैश बाई बी की प्रायिकता इक्वल टू 1। यही ना हमें प्रूव करना था, हमने ये प्रूव करके दिखा दिया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रमेय नंबर 5। यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि ए नॉट इक्वल टू 5, तो हमें यहाँ साबित करना है कि बी की जो प्रायिकता होगी वह इसके इक्वल होगी। चलिए हम लोग इसका RHS ले लेते हैं। RHS में दिया है घटना ए की प्रायिकता इंटू में बी बाई ए की प्रायिकता, फिर प्लस ए नॉट की प्रायिकता और फिर बी बाई ए नॉट की प्रायिकता, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद, इसके लिए हम लोग जो गुणन प्रमेय था उसके हिसाब से देखें तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, और उसी के अकॉर्डिंग ये भी अगर हम देखें तो ए डैश इंटरसेक्शन बी का वैल्यू होगा। ये दोनों घटनाएं जो दिख रहे हैं परस्पर अपवर्जी है। हम लोग यहाँ बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी तथा ए डैश इंटरसेक्शन बी परस्पर अपवर्जी है, परस्पर अपवर्जी है। जब ये परस्पर अपवर्जी है तो इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों के यूनियन के प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा, और हम लोग ये पढ़े हुए हैं, ये साबित करेंगे ना, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे इंटरसेक्शन बी यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा आपके बी के इक्वल, यानी कि इसकी प्रायिकता इसके इक्वल हो जाएगा बी की प्रायिकता। तो हमारा LHS वाला पार्ट आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि घटना बी की जो प्रायिकता होगी वह इक्वल होगी ए की प्रायिकता इंटू में बी बाई ए की प्रायिकता, फिर प्लस में ए नॉट की प्रायिकता इंटू में पी बी बाई ए नॉट की प्रायिकता, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगी। समझ गए। तो यही आपके प्रमेय थे, मैंने सारे प्रमेय आपको बता दिए। अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज में चलेंगे और क्वेश्चंस को बनाएंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।